यज्ञदेव भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। इसीलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ सफल नहीं होता, चाहे वो कोई भी कार्य हो। ध्यान रखना, चाहे विवाह हो, नामकरण हो, अगर ब्राह्मण को घर में बुला दिया तो दक्षिणा देने के बाद ही यज्ञ सफल होता है। पर लोगों की स्थिति बताओ आप, पहले प्रेम से बोलो श्री राधे। लोग क्या करते हैं, जो सामान कहीं नहीं चढ़ता वो पंडित जी को दे देते हैं। ऐसे वस्त्र लेकर के आएंगे कि जो न पहनने लायक रहते न देने लायक रहते हैं। ये सत्यता है। देखो, ब्राह्मण सब कुछ कर्म करवाता है, ब्राह्मण विवाह करवाता है, जन्म से लेकर के जीवन के अंतिम तक ब्राह्मण सब कर्म कर रहा है। लेकिन सच बताऊं आपको, जब ब्राह्मण को देने की बारी आती है लोग कंजूसी कर बैठते हैं। लोगों क्या करना, शादी में लोग लाखों खर्च कर लेते हैं, नाचने वाले बैंड वाले के पीछे कई हजारों रुपए उड़ा देते हैं। लेकिन जैसे पंडित जी को देने की बारी, बोले क्या किया पंडित जी ने? ध्यान रखना, वो ब्राह्मण देखो अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए सब कुछ मांग रहा है, पूजा कर रहा है, भगवान को मना रहा है, अपने लिए नहीं यजमान के लिए। और सब कुछ तुम्हारे लिए मनाया, तुम्हारे लिए प्रार्थना करी, प्रभु को बुलाया, हे प्रभु। आशीर्वाद भी दिया तो ब्राह्मण ने दिया, तुम्हें भजन करना सिखाया तो ब्राह्मण ने सिखाया, पूजा कैसे होती है वो भी तुम्हें पंडित जी ने सिखाई, पूजा कैसी करनी चाहिए वो तुम्हें ब्राह्मण ने सिखाया। ध्यान रखना, आशीर्वाद दिया तो किसने दिया? बोले वो भी ब्राह्मण ने दिया। तुम्हारे शादी विवाह करवाया तो वो किसने करवाया? बोले ब्राह्मण ने करवाया। और जब ब्राह्मण को देने की बारी आती है ना जी, लोग शराब में लाखों रुपए उड़ा देते हैं, ध्यान रखना। लेकिन पंडित जी को देने के लिए बड़ी कंजूसी करते हैं। इसीलिए आज ब्राह्मणों ने अपने बच्चों को जो है ना इन सब चीजों से दूर कर लिया। क्यों? आजीविका चल नहीं पा रही है। इसलिए भैया, ब्राह्मण प्रसन्न है तो ध्यान रखना वो कार्य वैसे ही सफल हो जाता है। अगर ब्राह्मण प्रसन्न नहीं है, चाहे तुम लाखों खर्च कर लो, चाहे करोड़ों लगा लो, माना तुमने विवाह करवाया और जाकर के 1000-1100 रुपए पंडित जी की जेब में रख लिए, इतना तो तुम्हारे उस जो मांगने वाले आते हैं ना, ध्यान रखना, वो भी डिमांड करके आते हैं और तुम चट करके दे देते हो। पर पंडित जी बेचारा इतना सज्जन आदमी रहता है, कोई बात नहीं, और फिर भी तुम्हें इतना सब कुछ होने के बाद ब्राह्मण तुम्हें फिर भी फलीभूत होने का आशीर्वाद देता है। इसलिए एक बात ध्यान रखना, जीवन में हमेशा ब्राह्मण को प्रसन्न रखो। ब्राह्मण प्रसन्न रहेगा तो जीवन में याद रखना प्रभु तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम्हारे पितरों को प्रसन्न करने का उपाय भी सिर्फ ब्राह्मण ही जानता है।